हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला किया है जो आने वाले वक्त में पूरे के पूरे पासपोर्ट सिस्टम को बदल कर रख देगा। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सिर्फ ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे और पहले पासपोर्ट खत्म कर दिए जाएंगे, जबकि 1 जुलाई 2026 से मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर में नकद रकम के जरिए फीस जमा कराने का निजाम भी मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है। इसकी जगह QR कोड के जरिए अब डिजिटल अदायगी का निजाम लाया जा रहा है। अब लाइनों में लगने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ई पासपोर्ट क्या है कि पाकिस्तान भी दुनिया के बाकी जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उनकी तरह अपने पासपोर्ट सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाए कि जाली पासपोर्ट बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। कैश पेमेंट सिस्टम जो है ना वो खत्म कर दिया गया, यानी अब आप बैंक जाकर लंबी लाइन में भी खड़े नहीं होंगे, आपको कोई फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगी करेंगे। इसके बाद आप अपने मोबाइल बैंक ऐप जिसके अंदर जैज़ कैश मौजूद होगा, इजी पैसा मौजूद होगा, या किसी भी डिजिटल एप्लीकेशन को आप खोलेंगे जो इससे मुंसलिक होगी, उस कोड को स्कैन करेगी वो एप्लीकेशन, और जैसे ही उसको स्कैन करेगी आपकी पेमेंट फौरन हो जाएगी। जैसे आपकी पेमेंट होगी आपकी फीस फौरी तौर पर सरकारी सिस्टम में अपडेट भी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है, और अगर आपके पास पासपोर्ट मौजूद है या आप मुस्तकबिल में पासपोर्ट बनवाने का इरादा रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही अहम होने जा रही है। इसलिए जिसने अभी तक नया पासपोर्ट नहीं बनवाया या जिसने अभी तक मेरे चैनल मेरे जुनून को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप लोग लाजमी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला किया है जो आने वाले वक्त में पूरे के पूरे पासपोर्ट सिस्टम को बदल कर रख देगा। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सिर्फ ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे और पहले पासपोर्ट खत्म कर दिए जाएंगे, जबकि 1 जुलाई 2026 से मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर में नकद रकम के जरिए फीस जमा कराने का निजाम भी मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है। इसकी जगह QR कोड के जरिए अब डिजिटल अदायगी का निजाम लाया जा रहा है, यानी अब लाइनों में लगने की आपको जरूरत नहीं है। मोबाइल से ही आप अपनी अदायगी करेंगे। किसी भी किस्म की फीस आप देना चाहते हैं वो आप मोबाइल के जरिए देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ई पासपोर्ट क्या है, इससे आम शहरी को क्या फायदा होगा, बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों के लिए यह निजाम किस हद तक आसानी पैदा करेगा, मौजूदा पासपोर्ट रखने वालों का क्या बनेगा, क्या पुराना पासपोर्ट खत्म हो जाएगा, और ये पूरा निजाम अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली तौर पर कैसे काम करेगा। या तुसी परेशान ना हो तो तुसी परेशान बड़ी छेती हो जाते हो, मैं दसना तुहानू मैं दसांगा। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि सबसे अहम बड़ी जरूरी बात ना इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को आपने लाजमी देखना है। जो हर पाकिस्तानी के लिए जानना बहुत जरूरी होगा, ये याद रखिएगा। ये तमाम फैसले इस्लामाबाद में डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के हेडक्वार्टर में किए गए। एक इजलास हुआ जिसमें DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स जो मोहम्मद अली रंधावा साहब कभी कमिश्नर लाहौर भी रहे हैं वो मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुल्क भर के तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स के आला जो अफसरान है जो नादरा के ऑफिस या पासपोर्ट ऑफिस को डील करते हैं वो मौजूद थे, जहां पासपोर्ट सिस्टम को जदीद बनाने और आवाम के लिए आसानियां पैदा करने और पूरे अमल को तेज और शफाफ बनाने के हवाले से मुख्तलिफ सजेशन भी इन लोगों ने एक दूसरे के सामने रखी। इस पर हुकूमत का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भी दुनिया के बाकी जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं यानी जदीद मुमालिक हैं उनकी तरह अपने पासपोर्ट सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाए ताकि आवाम को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, रश नहीं पड़ेगा, गर्मी बड़ी पैन रही है, करप्शन के बड़े मामला होते हैं, एजेंट्स बड़े मौजूद होते हैं, ये तमाम अमल ज्यादा महफूज और आसान होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ई पासपोर्ट क्या है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये सिर्फ एक आम सा पासपोर्ट है जिसका रंग या डिजाइन तब्दील कर दिया जाएगा और भाई आपको दोबारा बनाकर दे दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कार्ड होगा, भाईजान नहीं, हकीकत कुछ और है। ई पासपोर्ट दरअसल एक जदीद और इंतहाई महफूज पासपोर्ट होता है, ये दुनिया जानती है, आप गूगल भी कीजिएगा, जिसके अंदर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक ना चिप नस्ब हुई होती है। इस चिप में पासपोर्ट होल्डर की तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो मौजूद होती है, जैसे उसका नाम मौजूद होगा, तस्वीर मौजूद होगी, बायोमेट्रिक डाटा मौजूद होगा, फिंगरप्रिंट्स मौजूद होंगे और बाकी जो शनाख्ती मालूमात जितनी भी है ना वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होगी। ये तमाम मालूमात एक महफूज डिजिटल निजाम के तहत स्टोर की जाती हैं जिसे आसानी से तब्दील या जाली नहीं किया जा सकता, मतलब फेक आप करार नहीं दे सकते। गवर्नमेंट उसमें मौजूद होती है, गवर्नमेंट में उसमें इंप्लीमेंट किया होता है। इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो हैं वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट यानी MRP जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पासपोर्ट में सिर्फ प्रिंट शुदा मालूमात और बारकोड मौजूद होता है बस, लेकिन ई पासपोर्ट में इससे कई ज्यादा मजीद इंफॉर्मेशन जो है ना वो मौजूद होगी, ताकि पर्चे की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी अगर किसी पे FIR हुई हो तो, क्योंकि इसमें मौजूद चिप इमिग्रेशन हुकाम को फौरी तौर पर मुसाफिर की शनाख्त और मालूमात तक रसाई देती है।
यही वजह है कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक पहले ही ई पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस नए निजाम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जाली पासपोर्ट बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मेरे ख्याल से तो लगता है कि नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा बैरून मुल्क सफर करने वाले पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन के दौरान ज्यादा सहूलत भी मिलेगी। कैसे? कई ममालिक में ई गेट्स बनाए होते हैं, सेल्फ इमिग्रेशन सिस्टम बनाया होता है जहां ई पासपोर्ट सिर्फ आपने रखना है। आप जैसे मशीन पे कार्ड रखेंगे आप फौरन गुजर जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपकी तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी उसमें मौजूद होगी। जहां ई पासपोर्ट रखने वाले अफराद चंद सेकंड में ही क्लियर हो जाएंगे, यानी लंबी लाइनों में खड़े होने की आपको जरूरत ही नहीं होगी। कोई सवाल जवाब नहीं होता। अक्सर इमिग्रेशन काउंटर पे जाके पूछा आप कितने दिन के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या पहला मैं मामला था, कुछ नहीं पूछा जाएगा और बंदा स्कैनर के साथ पासपोर्ट लगाकर आगे निकल जाएगा। जैसे मेट्रो का कार्ड हम लगाते हैं, बस स्टॉप पे जाके आगे चले जाते हैं। और अब बात मैं करूंगा उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा लोगों की तवज्जो हासिल की, अब वो है कैश पेमेंट सिस्टम। यानी कैश पेमेंट सिस्टम जो है ना वो खत्म कर दिया गया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई यानी जो जुलाई आ रही है कुछ दिन 4-5 दिन बाद, मुल्क के तमाम पासपोर्ट के जितने भी ऑफिस हैं वहां जो आप कैश जाके जमा करवाते हैं वो आप नहीं करवाएंगे। यानी अब आप बैंक जाकर लंबी लाइन में भी खड़े नहीं होंगे, आपको कोई फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल अदायगी करेंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यह निजाम कैसे काम करेगा। फर्ज करें आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, सबसे पहले आप ऑफिस जाएंगे। जब आप ऑफिस जाएंगे रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। ये क्यूआर कोड आपके मोबाइल पर भी आ सकता है उसी वक्त, या पासपोर्ट ऑफिस से भी हासिल किया जा सकता है। आप जब इंफॉर्मेशन लिखेंगे ना उस एप्लीकेशन की, आपको क्यूआर कोड आपके मोबाइल में आ जाएगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल बैंक ऐप जिसके अंदर जैज़ कैश मौजूद होगा, इजी पैसा मौजूद होगा, या किसी भी डिजिटल एप्लीकेशन को आप खोलेंगे जो इससे मुंसलिक होगी, उस कोड को स्कैन करेगी वो एप्लीकेशन, और जैसे ही वो इसको स्कैन करेगी आपकी पेमेंट फौरन हो जाएगी। जैसे ही आपकी पेमेंट होगी आपकी फीस फौरी तौर पे सरकारी सिस्टम में अपडेट भी हो जाएगी। जी पैसे जमा हो गए ने, पाइंदा पासपोर्ट रेडी करो, और आपको डिजिटल रसीद मिलेगी। अब ये डिजिटल रसीद वो नहीं, ये भी मोबाइल में आएगी, कागज नहीं होगा कि लब देना फिरना तुसी दराजा जलाबदे फिरो। देखा जाए तो इस निजाम के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो आवाम का वक्त बचेगा, दूसरा बैंक और पासपोर्ट दफातर में रश कम होगा, तीसरा जाली रसीदों और गैर कानूनी लेन देन का जो है ना वो खात्मा होगा, एजेंट सिस्टम खत्म होगा, चौथा पूरा रिकॉर्ड डिजिटल होने की वजह से शफाफियत, उसमें शफाफियत आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और सबसे अहम बात कि करप्शन रुक जाएगी। अब एक बात मैं और बता दूं, हुकूमत जल्द एक नया पासपोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करने वाली है। इस ऐप के जरिए पाकिस्तानी शहरी घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब ये मतलब अगर होता है ना कि बहुत से लोग इसको समझते हैं कि मुश्किल है या आसान है, तो सबसे आसान हो जाएगा मेरे नज़र में कि आप घर बैठे अपना काम करें। तसव्वुर करें कि आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकेंगे और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड कर सकेंगे, फीस अदा वहीं पे कर सकेंगे, अपना एप्लीकेशन का स्टेटस बार बार चेक करेंगे कहाँ इस वक्त पहुंची है। जैसे हम टीमों से कुछ ऑर्डर करते हैं, बार बार चेक कर रहे होते हैं, और यहाँ तक कि पासपोर्ट घर बैठे वसूल भी कर सकेंगे। ये सहूलत खास तौर पर बैरून मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए जिनको पाकिस्तान आना पड़ता था अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए, अब आपको नहीं आना पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अक्सर सफारत खानों के भी चक्कर लगाने पड़ते थे अपने वहाँ पर जहाँ पे मौजूद होते थे, वक्त भी बहुत ज़्यादा होता था और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन नए निज़ाम के बाद, इस नए निज़ाम के बाद दुबई, सऊदी अरब, लंदन, अमेरिका, कनाडा या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी अपने फ़ोन के ज़रिए दरख्वास्त जमा करवा सकेगा ई पासपोर्ट के लिए, अपने पासपोर्ट को रीन्यू करने के लिए। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि पासपोर्ट को होम डिलीवरी की जाएगी, यानी अगर आप पाकिस्तान से बाहर बैठे, पाकिस्तान में तो वहाँ तो टीसीएस सर्विस मौजूद है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर होंगे तो डीएचएल जैसी कुरियर कंपनियों की सहूलत भाईजान आपको मिलेगी, वो आपके दरवाजे पे आपके पासपोर्ट देके जाएंगे। यानी जब आपका पासपोर्ट तैयार होगा तो वो आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। इससे खवातीन, बुजुर्ग शहरी, माजूर अफराद और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मुझे लगता होगा। एक अच्छा काम है तो अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन एक सबसे अहम सवाल वो ये है कि मौजूदा पासपोर्ट रखने वालों का क्या होगा। सोच रहे होंगे, तो भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा हूँ भाई मैं तो पासपोर्ट पुराना रख गया है, उनके होगा उस पर सारा वो मेरा जो है वो विजिट का जो है जितना भी डाटा है, जहाँ तक मैंने अभी तक टूर किए हैं वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, अराउंड की होगा। और इस वजह से बहुत से लोग परेशान भी हैं कि कहीं उनका जो मौजूदा पासपोर्ट है वो अचानक बंद ना हो जाए, जैसे मैं परेशान हूँ। लेकिन हुकूमत ने इसको भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो तब्दीली है ना ये स्टेप बाय स्टेप की जाएगी, आप एकदम नहीं हो जाएगी ना सेरे इंप्लीमेंट हो गया। फीस का इंप्लीमेंट पहली जो 1 जुलाई से हो जाएगा पासपोर्ट का नहीं। उसका मतलब ये है कि मशीन रीडेबल जो पासपोर्ट है ना वो मौजूद रहेंगे आपके पास। अगर आपके पास पहले से ये पासपोर्ट मौजूद है तो वो अपनी मियाद खत्म होने तक काबिल इस्तेमाल है। यानी कि फर्ज करें अगर वो आपने 2030 तक का वो वैलिड, आपने 5 साल का बनवा रखा है, आपने 10 साल का बनवा रखा है, तो जो उसकी आखिरी तारीख है आप उसे उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप पहले इस्तेमाल करते थे। फिर साथ साथ
हुकूमत मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट सिस्टम पर ना मुंतकिल हो जाएगी। और जब आपको लगे कि एक्सपायर होना चाहिए, आपको लगे कि मुझे भी चेंज कर देना चाहिए, तो आप चेंज कर लें। लेकिन अभी जो नए लोग बनवाएंगे उनका ई पासपोर्ट ही बनाया जाएगा, यानी अगर वो नया बंदा बनवाने जा रहा है उसका ई पासपोर्ट बनेगा। अगर देखा जाए तो ये तब्दीली एक अच्छा फैसला भी है, तो क्योंकि दुनिया तेजी से जो है ना वो डिजिटल की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान भी बाइसा ऐसी चीजों को समझने लग गया कि पाइन कागज जो के काम नहीं रह गए, अब मोबाइल के ऊपर सारा काम होता है। अगर ये निज़ाम सही तरीके से नाफिज हो गया तो इससे ना सिर्फ आवाम को सहूलत मिलेगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो इमिग्रेशन और पासपोर्ट सिस्टम भी है ना, वो बड़े एक इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा अगर ये कर जाते हैं। क्योंकि ऐलानात बड़े होते हैं, इंप्लीमेंट की बड़ी टेंशन है, इंप्लीमेंट के बड़े लेट है, ये बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट मौजूद नहीं है, जहां पर पाकिस्तान को अभी तक इंटरनेट की रसाई नहीं है, और डिजिटल सहूलतों की भी कमी है। बहुत से बुजुर्ग अफराद या कम पढ़े लिखे लोग भी हैं जो डिजिटल अदायगियों और मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना उनको करनी आती है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि आवाम को पहले उसकी ट्रेनिंग दे या तरबियत दें, या उनके लिए कोई आसान सिस्टम निकालें, कोई हेल्प सेंटर कायम कर दें कि 4 लोगों ने नौकरियां भी मिल जाएंगी हेल्प सेंटर की वजह से, लोगों की मदद भी हो जाएगी। और एक ऐसा आसान निज़ाम बनाए जिसे हर तबके का जो शख्स है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो अब आपने बताना है कि नया पासवर्ड बनाने का सोच रहे हैं, तो अभी से डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल करना सीख लीजिए। अपना मोबाइल वॉलेट जो है ना वो एक्टिव रखें, यानी मोबाइल में आपके पैसे होने चाहिए, यानी जब जहां पैसों की जरूरत हो आपकी एप्लीकेशन फौरन पैसे दे दें। और अपने शनाख्ती दस्तावेजात भी अपडेट रखें, क्योंकि आने वाला वक्त मुकम्मल तौर पर डिजिटल होने जा रहा है। तो अब आपने ये देखना कि भाईजान मैंने अपने पास अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स डिजिटल की शक्ल में कैसे रखने हैं, कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान में ये निज़ाम कामयाब होगा या नहीं। अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए तो कितनी देर में होनी चाहिए, क्या क्यूआर कोड के जरिए अदायगी आवाम के लिए आसान होगी या नहीं, या मजीद मुश्किलात पैदा होगी। लोग कहने को भाई पैसे कितने भेजने ने, क्यूआर कोड पैसे कितने होना चले जान। पढ़े लिखे लोग नहीं होते बेचारों को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके साथ। या तो फिर ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ही कोई ऐसा डिजिटल एक ऑफिस बनाया जाए हुकूमत की तरफ से, कि जहां पर बैठ के क्यूआर कोड के जरिए लोगों की अदायगियां होती रही, उनको लाइनों में ना लगना पड़े। मैं तो ये समझता हूँ कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, ये उनकी मैं बात करूँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुसी भी मुंह चुके ना तुर पे ना, ठीक है। ये उनका काम है जो पढ़े लिखे नहीं है या बुजुर्ग हैं जो पाकिस्तान के देहाती इलाकों में रहते हैं, उनको नहीं पता इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन अभी भी ये ऐलान हो गया, 1 जुलाई से फीस जमा नहीं करवानी है। बाकी जो ई पासपोर्ट की कहानी है उसमें टाइम लगना है, क्योंकि ऐलान हो जाता है सरकार की तरफ से, इंप्लीमेंटेशन जरा थोड़ा डिले हो जाती है। ठीक है, तो जरा उस चीज का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी है ना, तो आपने भाईजान चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है। मेरे जुनून को, इतने जुनून से हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, जब आप कमेंट नहीं करते ना, बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।